जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है राजस्थान के महल। राजस्थान के महल कला व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। बात करेंगे उन 20 क्वेश्चनों की जो पीछे एग्जाम में राजस्थान के महलों में से आ चुके हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से प्रश्न का उत्तर दीजिए। बात करें अगर हवा महल की, तो हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। बिल्कुल साथियों, क्या है? एक 5 मंजिला संरचना है। क्या है? 5 मंजिला संरचना है, जिसमें क्या है? पहली मंजिल कौन सी है? शरद मंदिर। बात करें अगर दूसरे की, तो दूसरी की है रतन मंदिर, फिर है विचित्र मंदिर, फिर है प्रकाश मंदिर और अंत में है हवा मंदिर। अब बात करें अगर इनकी ट्रिक की, तो ट्रिक बहुत ही आसान है। इसकी ट्रिक है सर वी पके हवा में। सर वी पके हवा में, याद रखना। सर से शरद, र से रतन, वी से विचित्र, पक से प्रकाश मंदिर और हवा से हवा महल। क्या है साथियों? याद रखना, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये क्या है? 5 मंजिला एक संरचना है। उसके बाद हवा महल महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल साथियों, क्या है? 1799 में एक कलाकार थे, नाम था उनका लालचंद उस्ता ने बनवाया, उस्ता के द्वारा बनवाया गया था। और उस समय महाराजा कौन थे? स्वाई प्रताप सिंह थे। हवा महल में 983 झरोखे व जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। बिल्कुल साथियों, क्या है? 983 नहीं है झरोखे व जटिल डिजाइन से सजाई गई खिड़कियां तो है, परंतु क्या कितनी है? 953। तो ये हो जाता है अपना गलत। उसके बाद हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 क्या है? सही है। तीसरा क्या था? अपना गलत था। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा राज प्रसाद छितर पैलेस के नाम से विख्यात है? अगर बात करें छितर पैलेस के नाम से, तो छितर पैलेस के नाम से है अपने को उमेद भवन पैलेस। उमेद भवन पैलेस क्या है? उमेद भवन पैलेस कहाँ है साथियों? जोधपुर में है। महाराजा उमेद सिंह ने इनका निर्माण करवाया। उमेद सिंह ने कब करवाया? उमेद सिंह ने निर्माण कराया इनका 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। इनके क्या है? छितर पैलेस क्यों कहते हैं? छितर क्या है? छितर पत्थरों से निर्मित है। छितर पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छितर पैलेस कहते हैं। उसके बाद जल महल पैलेस आप सभी को पता है कहाँ है? जयपुर में है साथियों। कहाँ है? जयपुर में है अपना जल महल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन व संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? साथियों, बात करते हैं अगर सुनहरी कोठी की, तो सुनहरी कोठी का निर्माण, पहली मंजिल का निर्माण नवाब अमीर अली ने करवाया, जबकि उसको पूरा किसने करवाया? वजीरुद्दौला ने करवाया। ठीक है। दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान ने करवाया। नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान ने इसकी क्या है? दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। याद रखना, दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। अगर ऑप्शन में आ जाए, अगर ऑप्शन में नवाब अमीर अली आ जाए, नवाब अमीर अली आ जाए तो भी सही है साथियों। तो भी क्या है? सही है, क्योंकि उसमें क्या है? नर्तन, गायन और संगीत के लिए क्या है? दूसरी जो है मंजिल वो प्रसिद्ध है, शानदार हॉल है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए सुनहरी कोठी का निर्माण है, तो इसमें नवाब अमीर खान भी सही था, परंतु इसने पूछा है नर्तन, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो वो क्या है? दूसरी मंजिल है, उसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान ने करवाया था। अगर बात करें अगर उनके निर्माण की पहली मंजिल की, तो नवाब अमीर खान ने करवाया था। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जहांगीर महल का निर्माण
क्या किसने करवाया? जहांगीर ने स्वयं करवाया था। उसके बाद बात करें अगर जहांगीर महल की, अगर बात की जाए जहांगीर महल की तो कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है साथियों। कहाँ है? पुष्कर अजमेर में क्या है? कौन से महल है? पुष्कर अजमेर में कौन से महल है? जहांगीर महल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? अगर बात की जाए जोगी महल की तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में है कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बात की जाए अगर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश मंदिर। उसके बाद बात की जाए अगर पद्मला तालाब भी कहाँ है? वो भी कहाँ है? पद्मला तालाब भी अपने कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद बात की जाए 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी की बात की जाए वो भी कहाँ है? वो भी अपने क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। और बात की जाए अगर जोगी महल की तो वो भी कहाँ है? वो भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में स्थित है। उसमें क्या है? 32 खंभों की छतरी, रणथंभौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पद्मला तालाब और जोगी महल स्थित है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में सकलब पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? बात की जाए अगर सकलब पार्क की तो उसमें क्या होता है? मूर्ति का निर्माण, एक पार्क बनाया जाता है जिसमें मूर्ति निर्माण या मूर्तियां लगाई गई होती हैं। और वो अगर बात करें अगर मूर्ति निर्माण की तो मूर्ति निर्माण के लिए राजस्थान में कौन सा क्या है? राजस्थान में कौन सा पैलेस स्थित है? तो बात की जाए अगर क्लब पार्क की तो उसमें राजस्थान का आएगा माधवेंद्र पैलेस। माधवेंद्र पैलेस की बात की जाए, माधवेंद्र पैलेस की बात की जाए तो माधवेंद्र पैलेस कहाँ है? माधवेंद्र पैलेस की बात की जाए तो माधवेंद्र पैलेस कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर में स्थित है जहां पर मूर्ति निर्माण या स्कल्पचर पार्क का निर्माण किया गया है। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है? बात की जाए अगर विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र की तो चांदी का पात्र रखा गया है साथियों सभी को पता है अपने सिटी पैलेस जयपुर में विश्व के सबसे बड़े चांदी पात्र रखे गए हैं जिसको सवाई माधो सिंह द्वितीय कहा, किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह सेकंड ने क्या किया था? निर्माण किया था, जिनका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह सेकंड ने। एडवर्ड सप्तम की क्या है? सप्तम की क्या है? उनके राज्याभिषेक में गए थे इंग्लैंड और कहते हैं वो क्या है? यहां से राजस्थान या फिर भारत का पानी लेकर वहां गए थे। कहां गए थे? अपने गए थे इंग्लैंड। किसके राज्याभिषेक में? एडवर्ड सप्तम की राज्याभिषेक में सवाई माधो सिंह सेकंड गए थे और उन्होंने वो वापस लेके आए तो कहां रखवा दिया? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कौन सा? जयपुर वाला सिटी पैलेस, याद रखना है अपने को। और उसके बाद बात करें अगर बात करें इनकी तो ये क्या है? एडवर्ड सप्तम की राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज आप सभी को पता है कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुंभा महल की बात की जाए वो भी कहाँ है? कुंभा महल की बात की जाए वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। याद रखना फतेह प्रकाश महल भी कहाँ बना हुआ है? फतेह प्रकाश महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। फतेह प्रकाश महल याद रखना है अपने को। फतेह प्रकाश महल कहाँ बना हुआ है? वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। गोरा बादल महल कहाँ बना हुआ है? गोरा बादल चाचा और भतीजे थे और उन्होंने क्या है? उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिखाते हुए किसको छुटवाया था?
किसको, रतन सिंह को छुटवा के लाए थे। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करें अगर उनकी याद में गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज बनाया गया है, वो कहां बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया गया है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोरा बादल का संबंध राजस्थान के कौन सी क्या है रियासत से था, तो मेवाड़ या उदयपुर रियासत से था, ये भी याद रखना। और शासक कौन थे, रावल रतन सिंह थे उस समय शासक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था। एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। एक खंबा महल किसने करवाया, महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। याद रखना, एक खंबा महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था, जिसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। अगर बात करें एक थंबिया महल की, तो एक थंबिया महल का निर्माण कहाँ हुआ है, एक थंबिया महल का निर्माण डूंगरपुर में हुआ है साथियों। याद रखना, डूंगरपुर में क्या है, एक थंबिया महल, एक खंबा महल या आ जाए तो वो कहाँ है, जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। और बात करें एक थंबिया महल, तो वो कहाँ है, वो साथियों है, याद रखना, डूंगरपुर में है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया, तो महाराजा बदन सिंह ने करवाया था डींग के महलों का निर्माण। डींग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, डींग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। और उसमें बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था। अगर बात आ जाए निर्माण की, तो निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। अगर बात करें सबसे बड़े महल का नाम क्या है, सबसे बड़े महल का नाम क्या है, सबसे बड़े महल का नाम है साथियों, याद रखना, प्रकाश महल। प्रकाश महल कहाँ है, प्रकाश महल बना हुआ है डींग के जल महलों में बना हुआ है, सबसे बड़ा क्या है, महल है। अगर बात की जाए, अगर उससे पहले बात की जाए प्रकाश मंदिर की, तो प्रकाश मंदिर कहाँ है, प्रकाश मंदिर है हवा महल में स्थित है प्रकाश मंदिर, जो क्या है, चौथी मंजिल पे बना हुआ है प्रकाश मंदिर। कहाँ बना हुआ है, हवा महल में। चौथी मंदिर को क्या कहा जाता है, चौथी मंजिल को कहा जाता है प्रकाश मंदिर। उसके बाद, उससे पहले बात करें अगर प्रकाश महल, तो प्रकाश महल सबसे बड़ा महल है डींग कहाँ था, पहले भरतपुर में था, अब नया जिला बना दिया गया है डींग को। याद रखना, डींग क्या है, एक नया जिला है, और उसमें क्या है, डींग के महल बने हुए हैं। अगर बात करें महल के निर्माण की, तो महाराजा बदन सिंह ने करवाया। और क्या है, डींग को क्या कहा जाता है, डींग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। और इस डींग के महलों में सबसे बड़ा महल का नाम क्या है, प्रकाश महल है। याद रखना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बात करें इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महलों को, राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी। बात करें अगर राजस्थान के विंडसर महलों की, तो राजस्थान के विंडसर महल फर्ग्यूसन ने किसे कहा, फर्ग्यूसन ने कहा था किसको, सिटी पैलेस उदयपुर वाले को, सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस कहाँ है, सिटी पैलेस है, याद रखना, उदयपुर में। उसे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था राजस्थान के विंडसर महल। किसने कहा था, फर्ग्यूसन ने कहा था। उसके बाद बात की जाए, अगर उसके बाद बात की जाए सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे एक महाराजा थे, या एक क्या थे, महाराणा थे, नाम था उनका महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। अगर बात करें 1559 में इनका निर्माण करवाया, जब क्या है, उदयपुर शहर की स्थापना की। झील की बात करें तो पिछोला झील की बात करें, झील की तो सिटी पैलेस किस झील के किनारे है, सिटी पैलेस स्थित है पिछोला झील। और पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण
पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? एक पिछू बंजारे ने महाराणा लाखा के समय करवाया था। महाराणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। उससे पहले बात की जाए सिटी पैलेस का निर्माण, तो 1559 में उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह, उन्होंने करवाया था। जब उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी उसी समय सिटी पैलेस का निर्माण भी करवाया था। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसकी दृष्टि से? एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बात की जाए काठ का रेन बसेरा तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है काठ का रेन बसेरा। और ये आकर्षक क्या है? क्या आकर्षक भवन है। और ये अगर बात करें किशन सागर झील के किनारे स्थित है। किशन सागर झील के किनारे है। याद रखना किशन सागर झील के किनारे कौन है? काठ का रेन बसेरा। और है कहां? झालावाड़ में। बात आई अगर झील की तो किशन सागर झील है, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बात की जाए अगर बादल महल की तो बादल महल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बात करें बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्त पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। यह गैब सागर झील के किनारे, गैब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में है गैब सागर झील, उसके किनारे है बादल महल। बने हुए हैं लाजवर्त पत्थर या परेवा पत्थर से निर्मित है। यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। राजपूत और मुगल स्थापत्य का क्या है? मिश्रण है, बिल्कुल सही कथन है। क्या है? राजपूत और मुगल स्थापत्य का क्या है? मिश्रण है। उसके बाद यह उदयपुर का शानदार महल है। यहां पर अपनों ने बात की थी गैब सागर झील की। गैब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में है। तो ये अपने आप बादल महल कहाँ हो जाता है? डूंगरपुर में हो जाता है। उसके बाद बात करें अगर राजस्थान के अन्य बादल महल की, तो बादल महल बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़, राजस्थान में 5 बादल महल है। राजस्थान में 5 बादल महल है। बात करें अगर बादल महल की तो बादल महल बना हुआ है, एक तो आएगा अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उसके बाद बात की जाए दूसरे की तो दूसरा बना हुआ है नागौर में। तीसरा है बीकानेर दुर्ग में, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है उसमें। और चौथा बना हुआ है जैसलमेर में, जैसलमेर का सोनारगढ़ है उसमें। जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में, बीकानेर के कौन से है? जूनागढ़ दुर्ग में। और उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है, नागौर में बना हुआ है। और उसके बाद अपनों ने बात की एक बादल महल बना हुआ है कहां पर? डूंगरपुर में। याद रखना एक बादल महल बना हुआ है गैब सागर झील के किनारे डूंगरपुर में बना हुआ है। तो इसमें क्या है? उदयपुर का शानदार महल नहीं है, यह डूंगरपुर का शानदार महल है। यह कथन क्या था? गलत था अपना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है? सुमेलित युगम है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली की बात की जाए तो नथमल की हवेली सभी को पता है कहां है? जोधपुर में है। सॉरी, जोधपुर में नहीं है, जैसलमेर में है। कौन सी? नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। सुमेलित युगम है। उसके बाद बात की जाए क्या है? फल वर्दिदा देवी मंदिर, माउंट आबू फल वर्दिदा देवी का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। नहीं साथियों, माउंट आबू में नहीं है। चंद्र महल कहाँ है? चंद्र महल याद रखना जयपुर में है, जो सुमेलित है साथियों। नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, तीनों प्रसिद्ध हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। याद रखना पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ है? जोधपुर में ना होकर कहाँ है? जैसलमेर में है। चंद्र महल कहाँ है? जयपुर में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है? कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बात करना है जो युगम सुमेलित नहीं है। बात करें अगर बादल महल या बादल विलास की, तो बादल विलास कहाँ है? जैसलमेर में है। लालगढ़ महल बीकानेर में है, आप सभी को पता है। जूना महल, जूना महल कहाँ है?
जूना महल है साथियों डूंगरपुर में, और उसके बाद फूल सागर महल उदयपुर में। फूल सागर महल कहाँ है? फूल सागर महल उदयपुर में नहीं है साथियों, बूंदी में है फूल सागर महल। फूल सागर महल कहाँ है? बूंदी में। उसके बाद बात की जाए फूल महल की, सीधे ही फूल महल, तो फूल महल है, याद रखना, कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है फूल महल। तो ये क्या है? जूना महल डूंगरपुर, और लालगढ़ महल बीकानेर, और उसके बाद बादल विलास बादल महल। 5 जगह बताए थे आपको, एक तो बताया था डूंगरपुर में, दूसरा बताया था कुंभलगढ़ दुर्ग में, तीसरा बताया था नागौर में, चौथा जैसलमेर दुर्ग में, और 5वां बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। याद रखना 5 क्या है? बादल महल या बादल विलास है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा युग्म, कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बिल्कुल सही है। जोगड़िया माता मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में है। क्या है? सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। जहां पर क्या दी जाती थी? वहां पर 2014 से पहले जब ऊंट को राष्ट्रीय क्या है, राज्य पशु घोषित किया गया था, उससे पहले ऊंट को क्या किया गया था? राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया था। उससे पहले कहां, यहाँ पर सुनहरी कोठी में क्या दी जाती थी? ऊंट की कुर्बानी या ऊंट की बलि दी जाती थी। और वो सुनहरी कोठी थी कहां? टोंक में थी, ना कि सीकर में थी। तो ये क्या है? सही हो जाता है मूसी महारानी छत्री। कहां है? मूसी महारानी छत्री कहां है? अलवर में बनी हुई है मूसी महारानी की छत्री, सिलीसेड झील के किनारे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबारक महल। क्या है? सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है साथियों, करना क्या है? सुमेलित करना है। बात करें अगर मुबारक महल की, तो मुबारक महल कहां है? मुबारक महल कहाँ है? मुबारक महल है जयपुर में। बात करें अगर मुबारक महल की, तो मुबारक महल कहाँ है? सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी है टोंक में। रेशमा महल कहाँ है? सीकर में। और एक थंबिया महल अपनों ने बात की थी, एक खंबा महल और एक थंबिया महल। एक खंबा महल, एक थंबा महल कहाँ था? जोधपुर में। और एक थंबिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर ए हो जाता है। मुबारक महल जयपुर, सुनहरी कोठी टोंक, रेशमा महल सीकर, एक थंबिया महल डूंगरपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची एक विरासत की का सूची 2 स्थान से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। बात करें अगर गजनेर महल की, बात करें अगर गजनेर महल की, तो गजनेर महल कहाँ है? गजनेर महल अपना स्थित है बीकानेर में। गजनेर महल कहाँ है? बीकानेर में। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर। और जग मंदिर कहाँ है? जग मंदिर है साथियों उदयपुर में। उदयपुर की बात की जाए तो पिछोला झील में बना हुआ है। कौन सा? जग मंदिर महल। जग मंदिर महल कहाँ है? जग मंदिर महल है अपने उदयपुर में। और बात की जाए जग मंदिर के निर्माण की, तो जग मंदिर का निर्माण किसने शुरू किया था? जग मंदिर का निर्माण किया था महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था, और जगत सिंह फर्स्ट ने इसे कंप्लीट किया था। जगत सिंह फर्स्ट ने कंप्लीट किया था। बात की जाए जग मंदिर की, तो जग मंदिर और जग निवास पिछोला झील में कंफ्यूज हो जाते हैं। जग मंदिर, जग मंदिर वह जग निवास। बात करें अगर इनको क्या है याद रखना कैसे है? बात करें पहले निर्माण किसका होगा? पहले अगर अपने क्या है नया घर बनाते हैं तो मंदिर बनाते हैं, तो याद रखना मंदिर का निर्माण पहले होगा, फिर क्या बनाया जाएगा? वहां पर निवास बनाया जाएगा। तो ये जगत सिंह इनका संबंध जगत सिंह फर्स्ट से है और इनका संबंध जगत सिंह सेकंड से है। ये जग मंदिर है, ये जगत निवास है। बात की जाए इनके निर्माण की, तो निर्माण कहाँ हुआ है? उदयपुर में पिछोला झील में। तो गजनेर महल बीकानेर, गजनेर महल बीकानेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर, और उसके बाद जग मंदिर उदयपुर। ये क्या है? वह सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेह प्रकाश महल। बात की जाए फतेह प्रकाश महल की, तो फतेह प्रकाश महल कहाँ है? फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में है फतेह प्रकाश महल। उसके बाद बात की जाए, अगर बात की जाए फतेह प्रकाश महल की, तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद सुख महल, सुख महल की बात की जाए तो सुख महल याद रखना साथियों, सुख महल कहाँ है? बूंदी में।
उसके बाद बात की जाए केसर विलास पैलेस सिरोही में, किशोरी महल भरतपुर में, तो इसका सही होगा फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़, और उसके बाद सुख महल बूंदी, और उसके बाद केसर विलास पैलेस सिरोही, और उसके बाद किशोरी महल भरतपुर। तो इसका सही ब क्या है, सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल महल कहाँ है। जल महल आप सभी को पता है, जल महल कहाँ है, जल महल है, याद रखना, जयपुर में। एक थंबा महल कहाँ है, एक थंबा मंदिर, एक थंबा मंदिर जोधपुर में है। जूनागढ़, जूनागढ़ मंदिर कहाँ है, बीकानेर में। जूनागढ़ क्या है, दुर्ग भी बीकानेर में है। उसके बाद एक थंबा मंदिर कहाँ है, जोधपुर में। एक थंबिया महल, अगर बात की जाए एक थंबिया महल की, तो एक थंबिया महल याद रखना कहाँ है, डूंगरपुर में। जल महल जयपुर में है। उसके बाद बात करें जल महल कहाँ है, जयपुर में। एक थंबा महल जोधपुर में, जूनागढ़ महल बीकानेर में। तो वह इसका सही आंसर होगा। ये थे अपने 20 क्वेश्चन राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नाम था उसका महल। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा, पसंद आया, तो क्या करना है, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।